नमस्कार। मैं डॉक्टर बापूजी हैदराबाद से चेयरमैन ऑफ सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन, जहां पर एलोपैथी, नेचुरोपैथी, योगा का समन्वय करके जितने भी दीर्घ रोग हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं आज आपके सामने कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो मिथ्या है, लोगों में जो डर है, ये डर 1970 में के दशक में अमेरिका वालों ने इंट्रोड्यूस किया है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, इन लोगों ने वहाँ के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो होता है उसका एक पैनल होता है जो हर 5 साल में मीट होते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा फूड क्या नुकसान करता है, तो एडवाइजरी जनरल पब्लिक को इशू करते हैं, जहाँ बच्चों को भी स्कूल में चीज़ें नहीं भेजना, ऐसे करते आ रहे हैं वो लोग। उससे क्या हो गया है कि घी खाना छोड़ दिए हैं, नॉर्मल खाना छोड़ दिए हैं, और नॉन वेजिटेरियंस में तो पूरा डर बैठा हुआ है। सब वाइट मीट खा रहे हैं, उसमें कुछ टेस्ट नहीं रहता है, सब लोग बोलते हैं। एक तो क्या है, कोलेस्ट्रॉल का डर आज 40-50 साल से बिठा दिया है लोगों में। और दूसरी बात क्या है, उन्होंने एक दवाई चालू कर दी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। वो पहले सिम्वास्टैटिन से शुरू हुआ, बाद में अटरवास्टैटिन, फिर रोसवास्टैटिन। ये फार्मा इंडस्ट्री जितने भी पावरफुल हैं वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं और ये जनरल पब्लिक में छोड़ते हैं। उसमें FDA भी इन्वॉल्व है, WHO भी इन्वॉल्व है, सब लोग हैं। तो मैं उस डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। एक चीज़ मैं आपको बताने आया हूँ, कोलेस्ट्रॉल कोई ख़राब चीज़ नहीं है। और एक चीज़ याद रखो, जितना कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहेगा उतने आप मेंटली हेल्दी रहोगे, जैसे बुढ़ापा आते रहेगा। अब कुछ लोगों को डर है, 60 साल की उम्र है, किसी का नंबर याद नहीं है, किसी का नाम याद नहीं है, तो एकदम अल्जाइमर्स के बारे में सोचते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास भाग रहे हैं। अमेरिका में, इंडिया में भी वही हो रहा है। तो बुढ़ापा तो सबको आएगा, उसमें याददाश्त भी कम होगी थोड़ी सी। इसमें को दो राय नहीं है, इसलिए सनकीपन बोलते हैं हिंदी में। वो सनकीपन सबको आता है, मगर जो एक्सपीरियंस उनकी याददाश्त होती है बहुत अच्छी रहती है, पर्टिकुलरली पुरानी। तो कोलेस्ट्रॉल जो है उसका डर आपके मन से निकाल दीजिए, और कोलेस्ट्रॉल की दवाई कतई नहीं लेना है। और ये चीज़ वॉशिंगटन पोस्ट में 10 फरवरी 2015 में पब्लिश किया है कि कोलेस्ट्रॉल ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है हार्ट अटैक्स के लिए और स्ट्रोक्स के लिए, पैरालिटिक स्ट्रोक्स के लिए, क्योंकि ये प्रूव हो गया है कि कोलेस्ट्रॉल अपने रक्त प्रसरण की जो वेसल्स हैं उसमें जमता नहीं है, ये प्रूव हो गया है। और दूसरा, जो शरीर में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है वो 85% तो लिवर बनाता है। बाहर से आप जो कोलेस्ट्रॉल प्रमोट करने की फूड्स हैं उसमें 15% ही है उसका रोल। तो फिर काय को मीट बंद कर दिया, येलो ऑफ द एग बंद कर दिया, और चीज़ मत खाना, पनीर मत खाना, क्रीम मत खाना, ये सब लोगों में डर घुसा दिया है। और कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो दवाई तो लिख देगा, कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी लिख देगा, और उसमें नीचे लिखेगा लो फैट लो सॉल्ट डाइट। अब बीवी क्या करेगी, उसको क्या समझ में आया? बेउल्लुका फुल्का देगी, बॉइल्ड वेजिटेबल्स देगी, आदमी तो परेशान हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल का डर आज 40 साल में इतना बैठ गया है। आपको ताजुब होता है, 2011 में मेरे पास एक छोकरा आया था 35 साल का, और उसका कमर का दर्द सयाटिका था। तो मैंने उसकी फैमिली में दोनों साइड कोलेस्ट्रॉल और बीपी, शुगर, हार्ट अटैक से, तो मैंने कहा भैया 35 साल हो गए, करवा लो। और उसका जब टेस्ट करवाया तो मैं तो शॉक हो गया, 876 टोटल कोलेस्ट्रॉल, और HDL जो था 80 था। और क्या बोलते हैं अपने पास, 200 के नीचे रहना है कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल। और HDL गुड कोलेस्ट्रॉल जो बोलते हैं वो 200 के नीचे रहना है।
और नीचे का लिमिट नहीं बता रहा है, इसका मतलब ज़ीरो भी रह सकता है, गलत है। रिपोर्ट्स में सब आजकल देख रहा हूँ मैं। और बैड कोलेस्ट्रॉल उसमें नॉर्मली 130 के नीचे होना चाहिए, उसका था 617। पहली बार देखा है मैंने 45 साल के प्रैक्टिस में। और उसका जो VLDL था 30 के नीचे होना था, वो 419 था। और ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, लोग डरते हैं, 145 के नीचे होना चाहिए, उसका 5320। मैं शॉक हो गया था। एक हमारे सीनियर हैं डॉक्टर VK भार्गवा, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उस्मानिया से, वो अपोलो में थे, मेरा लड़का वहाँ इंटर्नशिप कर रहा था, रिपोर्ट उनको भेजा तो उन्होंने कहा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई मत लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए 5 mg लगा दो, और उसको डाइट्री में हेर फेर करना। ये हेरिडिटी रहता है, एथनिक रहता है, पूरी फैमिलीज में ऐसे ही रहता है उन लोगों के। तो वो लोग भी थे जिन्हें अभी तक तो मर जाना चाहिए था ना, ये लड़का तो, वो तो आया था कमर का, जब रिपोर्ट देखा तो उसका कमर का दर्द और सयाटिका गायब हो गया। तो कोलेस्ट्रॉल से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल की दवाई बहुत ख़तरनाक होती है, लिवर डैमेज करती है, शुगर बढ़ता है उससे, और पूरे बॉडी पेन्स, मस्कुलर पेन्स आते हैं। फिर उसके लिए अलग टेस्ट करेंगे, पॉलीमायोसाइटिस, फाइब्रोमायाल्जिया, आपको छोड़ेंगे नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद करना ज़रूरी है। और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के फ़ायदे क्या हैं पता है आपको? अपने जो सेल्स होते हैं, 150 ट्रिलियन सेल्स होते हैं बॉडी में, और हर एक सेल का जो बॉर्डर होता है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसका रिपेयर करने के लिए काम आता है। और नर्व्स के जो इंसुलेशन है उसकी रिपेयर में काम आता है। इसका मतलब नर्वस सिस्टम स्ट्रांग रहता है, एक्टिव रहता है। और जितने एड्रिनल ग्लैंड होता है, जहाँ पर नंबर ऑफ हार्मोन्स वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल कोलेस्ट्रॉल है। सेक्स हार्मोन्स के लिए भी रॉ मटेरियल कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल कम कर दोगे तो फिर क्या रहेगा? सो कोलेस्ट्रॉल से डरने की बात नहीं है। और कोलेस्ट्रॉल रूटीनली अब मैं तो चेकअप के लिए लिख भी नहीं रहा हूँ, एनुअल चेकअप के लिए। ये कोलेस्ट्रॉल का जो स्कैम है, ये अपने सेंचुरी का सबसे बड़ा स्कैम है, जहाँ पर लोगों को लूटा गया है $2 ट्रिलियन, एंड ये ऑर्डिनरी अमाउंट नहीं है। तो अभी अमेरिकन एसोसिएशन वाले जो रिकमेंड करते हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कार्डियोलॉजी, उनका इन्फ्लुएंस से हो रहा है। नाउ IOM वाशिंगटन DC में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, जो हाईएस्ट एकेडमिक बॉडी है, उसने भी एडवाइजरी सर्कुलेट किया है पूरे अमेरिका में। तो स्टैटिन्स वहाँ पर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल के बारे में डर निकाल रहे हैं। बट इंडिया में तो ये कोलेस्ट्रॉल का डर कब जाएगा पता नहीं। पर्टिकुलरली जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बिल्कुल डरे हुए हैं। कोलेस्ट्रॉल से डरने की ज़रूरत नहीं है। कृपया लूका फिल्का खाने की ज़रूरत नहीं है। घी चोपड़ के रोटी खाइए, पराठा खाइए। थैंक यू।